Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Learning Academy. Dear viewers, today we are going to discuss about word. In previous video, I had taught you about language, what is the definition of language, and what is the what are the letters, what are the alphabets. So in this video, I would like to tell you about word. What is word? So you have to understand this thing that words are the building block of any language. If you are capable to understand the meaning of words, if you have a lot of vocabularies about any language, assume that you are the master of that language. तो दोस्तों, मैं आपको बताने लगा हूँ यहाँ पे वर्ड उर्दू में इसको हम बोलते हैं लफ्ज़। लफ्ज़ किस तरह से बनते हैं, हाउ वी विल डिफाइन अ वर्ड। तो यहाँ पे मैंने कुछ इसकी डेफिनेशन लिखने की कोशिश की है। लेटर्स कंबाइन टू फॉर्म वर्ड। यहाँ पे कहता है कि लेटर्स कंबाइन होते हैं और हमें वर्ड देते हैं। तो इससे हमें पता चला कि आपको वर्ड बनाने के लिए पहले लेटर्स को कंबाइन करना होता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है, ALPEP। तो आप इमेजिन करिए, एस्यूम करें कि इसका क्या मतलब है। और आप में से कुछ इस तरह के लोग भी होंगे, उनको जो है ना इसका मतलब का पता है, वो जानते हैं कि ये भी एक वर्ड है। तो वो लेटर्स जो हमें मीनिंगफुल वर्ड दे दे, वो कंबाइन होके वर्ड बनाते हैं। ये नहीं कह सकते कि कोई भी लेटर कंबाइन होते हैं और जो कि वर्ड बनाते हैं। उसको मतलब वर्ड बनाने के लिए उन लेटर्स को प्रॉपरली अरेंज करना होता है। इस तरह से हम अरेंज करें कि जिनसे उनका कोई मतलब बने, उनका कोई मीनिंग हमारे सामने आ जाइए। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल एग्जांपल मैंने लिखने की कोशिश की है। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले यहाँ पे हमारे पास है ALPEP। तो आपके जहनों में जो भी आ रहा है उसी के मुताबिक इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन मैं इसको सिंपल करूँगा और यहाँ पे लिख देता हूँ 1, इसी का है ये। तो A ये है और इसके बाद P, ये P, और इसके बाद तीसरा नंबर पे ये P, और फोर्थ नंबर पे L, और फिफ्थ नंबर पे E। इसको हमने सीक्वेंस पे जब कंबाइन किया तो फिर हमें यहाँ पे एक वर्ड मिला है, वो है एप्पल। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने यहाँ पे लेटर्स कंबाइन किए थे, इनसे हमने एक वर्ड बनाया। यहाँ पे हो सकता है कि इस एलपिप भी एक वर्ड हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम इसका क्या मतलब है। आप खुद फाइंड आउट करें डिक्शनरी में जाके। अब दूसरी जो मैंने यहाँ पे वर्ड, यहाँ पे लेटर्स कंबाइन किया है, इनको इन ही लेटर्स को कंबाइन करके एक और वर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। पहले इसी को उठाते हैं, LOVE, LOVE। तो यहाँ पे 4 लेटर्स हैं हमारे पास। वी हैव 4 लेटर्स एंड वी ट्राई टू कंबाइन दीज 4 लेटर्स टू फॉर्म लव। ये 4 लेटर्स मिलके हमें वर्ड क्या दिए, लव। इसका मतलब हमारे समझ में आ जाती है और इसका मतलब भी हमारे समझ में आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक वर्ड आ गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वर्ड आपको समझ आई होगी। तो अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि फ्रेज, व्हाट इज फ्रेज। तो फ्रेज को समझने के लिए पहले आपको वर्ड को समझना ज़रूरी है। तो इसी वीडियो से, इसी जो लेक्चर्स है यहाँ तक, मैं आई अस्यूम दैट यू ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज वर्ड एंड हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेज के बारे में। फ्रेज क्या है? इससे पहले हमने पढ़ा था लेटर कंबाइन होके वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स कंबाइन होके फ्रेज बनाते हैं। तो फिर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम समझने की कोशिश कर लेते हैं फ्रेज की। वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म फ्रेज। इससे हमें यह पता चला कि फ्रेज बनाने के लिए हमें वर्ड्स को कंबाइन करना होता है। वर्ड्स को कंबाइन करके हम फ्रेज बना सकते हैं। तो उसके बाद हम इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन की तरफ अगर आ जाए, इसमें कहता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सम सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। मतलब कहता है कि वो वर्ड्स जो आपस में मिल के मीनिंग देते हैं, बल्कि पूरी मीनिंग नहीं, पार्शियल मीनिंग या हाफ मीनिंग इसको हम बोलते हैं। जब हम वर्ड्स हाफ मीनिंग दे दे, उनको हम बोलते हैं फ्रेज।
मतलब यहाँ पे इसकी एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वर्ड्स कंबाइन होते हैं फिर हाफ मीनिंग देते हैं, इसका क्या मतलब है। तो फिर यहाँ पे मैंने 1 2 3 एग्जांपल लिखने की कोशिश की है और इसी एग्जांपल से हम फ्रेज को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक वर्ड है हमारे पास ऑन, उसके बाद है हमारे पास द, दूसरी, तीसरा। अब ये 3 वर्ड्स है, 3 वर्ड्स मिलके यहाँ पे एक मीनिंग देते हैं और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर क्या हो रहा है, कोई चीज़ आपने रखी है या कोई बैठा हुआ है लेकिन कंप्लीट मीनिंग हमें नहीं मिल रही, तो इसको बोलते हैं फ्रेज। इसका मतलब ये उसका एग्जांपल हो गया। दूसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं। अराउंड द ग्राउंड, अराउंड द ग्राउंड मतलब ग्राउंड के आसपास, उसमें क्या हो रहा है, कोई बैठा हुआ है या कोई काम हो रहा है, लेकिन इससे भी हमें पता चलता है कि फुल मीनिंग नहीं है, फुल सेंस ऑफ मीनिंग नहीं है, बंदा कंफ्यूज होता है अराउंड द ग्राउंड जब आप उसको बोलेंगे। तो तीसरे एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास है एन एप्पल इज। तो एप्पल हम पहले वर्ड में इसको एग्जांपल के तौर पर यूज़ किया था एप्पल, और अब हम इस एप्पल से फ्रेज बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए एप्पल, एन एप्पल इज, एन एप्पल इज क्या है, एप्पल वो रेड है, वो ग्रीन है, वो मीठा है, क्या है, लेकिन इससे हमें पूरी मीनिंग नहीं मिल रही, पूरी मतलब का समझ में नहीं आ रहा कि एप्पल क्या है। तो इसके बाद हमारे पास है लव, लव हमने यूज़ किया था वर्ड में। तो लव यहाँ पे देखा जाए, इसी लव को हमने फ्रेज बनाने की कोशिश की है। देखो ये एक वर्ड है, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, इन 3 वर्ड्स को कंबाइन करके हमने फ्रेज बनाया कि हिज लव वाज, इसका लव जो था क्या था, फेक था, रियल था, ट्रू था। लेकिन इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये जो वर्ड्स है जो जो कंबाइन हो के हमें फुल मीनिंग नहीं दे रहे हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि ये फ्रेज है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं एग्जाम्पल से आपको फ्रेज की समझ आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।